तो हेलो रोंडो, बाय द टाइम तुम ये वीडियो देख रहे होगे दे दे प्यार 2 रिलीज हो चुकी होगी और इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो उसका भी नटशेल आएगा। अभी के लिए तुम ये एंजॉय, जिसमें 50 साल का ये विमल प्रेमी बुड्ढा अपने से एग्जैक्ट आधी उम्र की लड़की के प्यार में है। तुझे क्या लगता है तुझे प्यार हो गया है? अबे हवस है ये, हवस। तो मूवी शुरू होती है अजय देवगन के इस नल्ले दोस्त की बैचलर पार्टी से, जहाँ स्ट्रिपर ना लाने के लिए अजय देवगन के ऊपर चढ़ रहा है। कहाँ जा रही है हमारी जनरेशन। बट तभी वहाँ पे आ जाती है रकुल प्रीत सिंह जो कि स्ट्रिपर है और इस पार्टी का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। You naughty, naughty, you teasing me. ना करें जनाब, ना करें, मेरे चैनल पे ये सब अलाउड नहीं है। बट ट्विस्ट ये निकलती है इस नल्ले दोस्त की होने वाली दुल्हन की फ्रेंड और कलेश शुरू। तो ये देता है एक्सक्यूज। दुनिया का कौन सा लड़का अपनी बैचलर पे स्ट्रिपर को गोद में बैठने से मना करेगा? चूतिया, टुच्ची टुच्ची गंदगी के गुच्छे, दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, चल बाहर निकल पीकेएल। बट इसका रिश्ता बचाने के लिए रकुल इसे निर्दोष बता देती है। ये लड़कियां एक दूसरे को ही बर्बाद करने में लगी रहती हैं। लॉन्डो को देखो, दोस्ती टूट जाए बट कमी का मजाक उड़ाकर उसे इम्प्रूव जरूर करवा देंगे। Yes, exactly. तो स्टोरी पे वापस आते हैं जहाँ इसका रिश्ता बच गया और इसी खुशी में पार्टी। इन मूवीज के अमीर लोगों को पार्टी करने का बहाना चाहिए बस। और पूरी पार्टी में रकुल सिर्फ दारू पीते घूम रही है और दूसरों को भी पिला रही है और पूरी पार्टी में अजय सिर्फ इसी को नोटिस कर रहा है। लड़ी टर्की पड़ो। तो पार्टी के बाद ये नशे में बाथटब में गिर जाती है और अजय इसको उठा के अपने रूम में ले जाता है और सबसे पहले उठते ही बोलती है I mean, जो हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा, किसी ने कंप्लेंट तो नहीं की आज तक। I mean what the fuck। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? तो इस नल्ले की हो रही है हल्दी और बॉलीवुड मूवी है तो एक और गाना घुसा दो। एंड गाने में ये एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। लड़ी टर्की पड़ो। तो अजय जाता है अपने साइकोलॉजिस्ट दोस्त तकेशी कासल वाले जावेद जाफरी के पास और बताता है कि इसको अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार हो गया है। तो जावेद भाई इसे सच्चाई बता देते हैं। एक अमीर बुढ़ा और एक हॉट जवान बच्ची मिले। बच्ची को पैसा दिखा, बुढ़े को जवानी दिखी और अब जो दोनों के पास नहीं है उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। बहन का लोड़ा ये। तो रकुल इसे इस बार इनवाइट करती है और इतने अमीर बुढ़े से बर्तन साफ करा देती है। लड़की का चक्कर, मौत से टक्कर, मैं तो इससे अच्छा कुएं में गिर जाऊं, पर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरा पाऊंगा। पूछा किसी ने नहीं पूछा। I thought my age would be a problem. तुम्हें तो बुड्ढे ही क्यूट लगते हैं। And I thought my age will be a problem. तुम्हारा तो पेशा ही बड़ी होने से पहले इन्वेस्ट करने का है। अरे भाई इतना सच, ये तो साले खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। तो अजय अब इससे मीटिंग के बीच में पिक करने चला जाता है। अबे बुड्ढे तू तो लुटेगा। अरे ये चूतिया भी है मूवी में। ओके, तो ये रकुल का एक्स बॉयफ्रेंड जो इसको मनाने आया है। बट रकुल इसे गंडमारा बोल के अजय के साथ उसके घर में रहने चली जाती है। नूब। और अजय इस चूतिया को चूतिया बना के भगा देता है। बहुत थोड़ी क्या। तो ये वापस जाता है और अपने दोस्त जावेद को सारी बात बताता है और वो बोलता है पोछा करता है, बर्तन मांजता है और बिना कुछ किए अपने घर का कमरा फ्री किराए पर देकर हाथ हिलाता हुआ वापस आ जाता है। अरे अंधा हो गया तू। सत्य वचन। तो शाम को अजय लेके जाता है रकुल को डिनर पे, बट वहाँ बैटमैन के परिवार की तरह इन पे गुंडों का झुंड अटैक कर देता है। I am Batman. बट वो बैटमैन के पिताजी वाली गलती नहीं करता है और सब सामान आराम से पकड़ा देता है। जा बेटा ले जा। बट रकुल में है चुल, तो लड़की ने बोला है तो अजय इनसे फाइट करके इनको पेल देता है। पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। मतलब पिटाई कर देता है। तो इससे इम्प्रेस होके ये इसको लाइक करने लगती है और ये दोनों कपल बन जाते हैं और दोनों लाइफ के मजे ले रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारी और मेरी जल रही है। पिल्लू थोड़ी सी रस्सी मिल जाती तो रकुल इनवाइट करती है अजय के वन एंड ओनली दोस्त जावेद को और ये चूतिया इनमें शादी की आग लगा के चला जाता है। बहन का लोड़ा ये। और कलेश शुरू। Women. एंड ये पहुंचते हैं कंक्लूजन पे कि इन्हें अलग हो जाना चाहिए। एंड ये दोनों अलग हो गए बट दोनों अकेले सैड हो रहे हैं। इन्हें सैड सॉन्ग जो कि मैं तुम्हें नहीं सुना सकता, कॉपीराइट इशू। चूतिए हो तुम दोनों। तो रकुल से अकेले नहीं रहा जा रहा और वो वापस आ जाती है अजय के पास जो कि किसी के साथ डेट पे है। ये बुढ़ा, लड़ी टर्की पड़ो। ओए बुड्ढे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। इन शॉर्ट मेरे पास तेरे जैसे अमीर बुड्ढे की कमी। तो अब सब सॉर्ट हो गया है और ये दोनों साथ में है। तो अजय इसे अपनी फैमिली से मिलाने इंडिया ले जाता है और जाते ही इसका स्वागत होता है इसकी बेटी द्वारा। और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ ये लड़की रेज बेट के लिए है पूरी मूवी में। तो बच्चे अजय से नाराज हैं डिवोर्स और सेपरेशन की वजह से और ये अजय को ताना और गालियों का डोज दे रही है। Who the called you here? बट तभी वहाँ पे इसकी एक्स वाइफ तब्बू आ जाती है। तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अजय रकुल को अपनी सेक्रेटरी बता देता है। My secretary. क्या बक रहे हो मादरचोद?
और इसका बीकेएल बेटा इसी पे लाइन मार रहा है, अबे होने वाली मम्मी है तेरी चूतिए। तो इसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली को बता रखा है कि पिताजी तो नहीं रहे और इसके बॉयफ्रेंड के घर वाले आज आने वाले हैं इसकी शादी का रिश्ता लेके। तो अजय को क्या बनाए, मामा। और हाँ, यहाँ एक और कैरेक्टर है जो कि इन्हीं के कॉटेज में रह के तब्बू जी पे लाइन मारता रहता है और ये मामा वाला आइडिया भी इसी बीकेएल का था, जिम्मी शेरगिल। इस बेचारे को बस ऐसे ही कैरेक्टर मिलते हैं, फीलिंग सैड। तो इन सब का ड्रामा छोड़ के इसकी बेटी के इन लॉस आ गए और ये बुड्ढा इतना इरिटेटिंग है। एंड शादी की मीटिंग में अजय लिविन को सपोर्ट करता है तो ये बुड्ढा बोलता है, अब तो मत ही बोलिए ना शादी और रिश्तों के बारे में। ओ अंकल जी सैवेज हो गए तुसी तो अजय वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है, सिर्फ वापस जाके अपनी बेटी से डांट खाने के लिए। और पिल्लू चेक करियो, इंडिया में बेल्ट ट्रीटमेंट लीगल है क्या। तो इस ड्रामे के बाद घर में तब्बू रकुल में उंगली कर रही है और रकुल अजय में, मतलब परेशान कर रही है, वर्ड पे मत जाओ। तो ये तीनों निकलते हैं अपनी पुरानी गाड़ी को लेकर राइड पे। साल हो गए अब तक वैसी ही चल रही है ना अशोक। बट अपग्रेड तो करना पड़ता है ना, बट एक पॉइंट के बाद फीचर्स पुराने हो ही जाते हैं। बॉडी पुरानी हो जाती है, लुक्स पुराने हो जाते हैं, इंजन पुराना हो जाता है। एंड हाँ, यहाँ गाड़ी की बात नहीं हो रही। डैम ब्रो इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। एंड गाड़ी खराब हो गई, मतलब रकुल ये आर्ग्यूमेंट जीत गई, बट कमर दर्द के कारण अजय देता है तब्बू को मसाज और ये दाव रकुल पे उल्टा पड़ जाता है। थैंक्स आयशा। तो लड़के वाले आए हैं राखी के दिन, आई डोंट नो इसका क्या सेंस बनता है। तो ये जिमी बोलता है कि तब्बू जी अपने भाई को राखी बांधिए। साला बीकेएल तो क्या करे, अब अपने एक्स पति को राखी कैसे बांधे। तो राखी तो एक ही थी, लो मिल गया सोल्यूशन, वो इसकी बेटी ने बांधी, बच गया साला। बट ये बीकेएल पूरी तैयारी से आया था और एट द एंड इसने राखी बंधवाई थी। अबे मादर। तो एंगेजमेंट पक्की होने की खुशी में पार्टी। इन मूवीज के अमीर लोगों को पार्टी करने का बहाना चाहिए। बट पार्टी में ऐसे और रकुल को इसकी बेटी साथ में देख लेती है और कलेश शुरू। विमल वाले बीकेएल निकल जाए इस घर से और दोबारा कभी अपना मसाला लेके इस घर में मत घुसना। क्या बकचोदी करनी पड़ती है। एंड ये बकचोदी देख के लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। वैसे कुछ गलत तो नहीं करा, पूछा किसी ने। और सारा ब्लेम आ गया अजय पे, बट तब्बू करती है इसको डिफेंड और पूरी मूवी की सबसे इरिटेटिंग कैरेक्टर को सेटअप कर देती है। ये विमल खाता है तो क्या हुआ, बट अमीर है और तुम्हारा खर्चा भी यही देता है, तो डिग्गी बंद करो और चुप रहो। ओके। तो अजय जाता है इसको थैंक्स करने और दोनों सेंटी हो गए। तो ये चूतिया सुबह आकर रकुल को ये सब बता देता है तो वो इसकी गांड पे लात मार के चली जाती है। चूतिया। और ये बस उसको खड़ा होके देखता रह जाता है। इतना ऑनेस्ट होने को किसने बोला था, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। तो रिश्ते सुधारने की शुरुआत कहाँ से करें। तो ये जाता है सबसे पहले अपनी बेटी के लवर के पास, जिसने इसका रिश्ता तोड़ा था, और हाथ जोड़ के दूल्हे को उठा लाता है और बेटी हो गई खुश और माफ कर दिया। तो कुछ ज्यादा ही बॉन्डिंग दिखा दी। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। बट अजय अभी भी है दुखी और वहाँ लंदन में रकुल भी। तो तब्बू जाती है अपने हस्बैंड की तरफ से उसे मनाने के लिए। कहाँ मिलती है ऐसी बीवी। सुनो, वो बुड्ढा बीकेएल है पर दिल का अच्छा वाला बीकेएल है, प्लीज उसे माफ कर दो, वो तुम्हारे बिना वहाँ विमल भी नहीं खा रहा। बोलो जुबान तीसरी। एंड रकुल आ जाती है वापस और बेटी की शादी के साथ कहानी खत्म। वेल गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताओ तुमने ये मूवी देखी है कि नहीं और कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे अच्छा लगा। और जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय।